हम राज माधव जी के प्रांगण में स्थित हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी कोई विश्वकर्मा के अवतार तो नहीं रहे कि 2014 से ही भारतवर्ष में या हिमाचल प्रदेश में 2017 के बाद ही डेवलपमेंट हुई। आप पहाड़ों की चोटियाँ देख रहे हैं, हर एक घर में बिजली है, पानी है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, IITs हैं, एम्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं और हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट जो है वो 90% से ज़्यादा है एजुकेशन रेट। तो क्या 2017 के बाद आज 2022 इन्हीं सालों में ये कुछ हुआ? हालांकि इन 5 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, कुछ भी नहीं, आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ। वहीं पे अगर बीजेपी सरकार मैं काम गिनाता हूँ, मतलब बताता हूँ जो वो चीज़ वो बता रहे हैं। अभी एम्स का उद्घाटन किया, चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। ड्रग्स पार्क जो कह रहे हैं कि एजुकेशन हिमाचल प्रदेश दवाई बनाने का हब बनेगा ऑल ओवर एशिया, तो उसका अभी शिलान्यास किया है, कुछ ही सालों में तैयार हो जाएगा। और फिर IIT का अभी शिलान्यास किया है, वो भी कुछ साल में तैयार हो जाएगा। तो फिर आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं दिया हम 5 सालों में। मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, मंत्री रहे, उन्होंने कुछ समय पहले तक, आप किसी भी पेपर की कटिंग निकाल दिए, द ट्रिब्यून की निकालिए हिंदी, उन्होंने मुंह भर भर के जो है पार्टी को कोसा, भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के बावजूद। माननीय सांसद राम स्वरूप जी जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उन्होंने CM ऑफिस को चिट्ठी लिखी जो पब्लिश हुई कि दवाइयों में, सैनिटाइजर में इतना भारी घोटाला जो है इस सरकार में हो रहा है। राजीव बिंदल जी के ऊपर आरोप लगाए गए, उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा, अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। और ये जो आप बातें कर रहे हैं, इन्होंने हवाई अड्डे के बारे में बोला। क्या हुआ हवाई अड्डे का? छोटी काशी मंडी है, कह रहे थोड़ा समय और दीजिए, हवाई अड्डा भी बन जाएगा। अब कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। नहीं, अभी नहीं, इस बार सरकार बनवाइए, हवाई जहाज भी बन जाएगा। इस बार इनकी सरकार बिल्कुल भी नहीं बनने जा रही है। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, हमेशा हर भाषण में कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। पहले भी कहते 2014 में भी मैंने काफ़ी बार सुना है। तो कहाँ तक आ गए हैं जनता के? जनता के अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन जनता के बहुत बुरे दिन आए। जो एक पेंशन सरकारी कर्मचारी को एक बुढ़ापे का सहारा था, वो OPS, वो सहारा छीन लिया गया। क्राइम रेट इतना बढ़ गया कि आज लोग अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक डेवलपमेंट्स की बात थी, आप दिल्ली से आए तो ये जो हमारी सड़कों के हालात थे वो इतने बद से बदतर थे कि सुंदरनगर का 25 किलोमीटर का सफ़र भी 4-4 घंटे लोगों को लगते थे। आज मनाली तक जाना हो तो पंडोह तक पहुँचने में 2-2.5 घंटे का सफ़र लगता है। लेकिन बीजेपी सरकार तो कहती है, जयराम सरकार हमेशा कह रही है कि हमने रोड तंदुरुस्त कर दिए हैं, सारी सड़कें। कुछ सड़कों का कार्य हुआ, वो अभी 4.5 वर्ष होने के बाद, जैसे ही 2-3 महीने रहे कोड ऑफ कंडक्ट लगने को, इलेक्शन वो रेवड़ी टाइप में वो कार्य हुआ। और जो कार्यों की उम्मीद थी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश की जनता को सब्ज बाग दिखाए और 2017 में कहा, ऐतिहासिक पड्डल मैदान में कहा कि हिमाचल को विशेष पैकेज मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में हम उन्नति करेंगे, हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी ठीक नहीं है, इसमें आर्थिक तौर पे मदद करेंगे। आज छोटा सा हिमाचल प्रदेश जो कांग्रेस की सरकार के समय में 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ के गया, आज इन 5 सालों में कर्ज 70,000 करोड़ हो गया। तो क्या कर्जे के ऊपर ही सरकार चल रही है? ये कर्जा ज़्यादा हो गया, आप खुद देख लीजिए। जो 70 वर्षों में 45,000 करोड़ का कर्जा था, और उस कर्जे में हॉस्पिटल्स बने, स्कूल्स बने, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बने, सड़कें बनी, जहाँ पे कुछ भी नहीं था 1947 में हिमाचल प्रदेश में, 1971 के बाद, इतनी डेवलपमेंट के बाद भी। और आज जो है वो कर्जा जो है 70,000 करोड़ तक पहुँच गया। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तो वो ये भी कौन इसके लिए जिम्मेवार? अच्छा, ये भी तो कहते हैं हमने शौचालय दिए, हर घर नल दिया, बिजली 125 यूनिट फ्री दी है। बिजली 125 यूनिट फ्री, आप जाइए, जब 126 यूनिट शुरू होता है तो वो यूनिट जो है 4 या 5 रुपए है। अच्छा, अब ऐसा तो नहीं है कि किसी घर में 125 यूनिट ही बिजली जलेगी। क्या वो एकदम मीटर ऑफ कर देंगे? अगर 126 चला, कौन मीटर के पास खड़ा रहेगा? जब आप 126 यूनिट पे वही यूनिट दुगने तिगने कर रहे हैं तो कंज्यूमर को क्या फ़ायदा है? हालांकि हिमाचल जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला राज्य है, यहाँ पे हम 300 के 400 यूनिट फ्री भी बिजली कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम बिजली को जो है उत्पादन करते हैं और बिजली को सप्लाई करते हैं। और बाकी जो बातें इन्होंने करी,
अब मेन जो आदमी होता है, चाहे मजदूर है, चाहे कर्मचारी वर्ग है, चाहे महिला है, चाहे बुजुर्ग है, उसको जो आम रोजमर्रा की चीजें हैं, अब तेल तो सबको चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, डीजल भी चाहिए, जो चीजें थी, जो कीमतें 60 और 70 रुपए पेट्रोल डीजल की थी, आज वो सैकड़ा पार कर रही हैं। महंगाई ज़्यादा हो गई है। महंगाई, बेरोजगारी, 70 लाख की आबादी वाले हिमाचल प्रदेश में 10 लाख से ज़्यादा बेरोजगार हैं। और जो भी भर्तियां निकलती है, पुलिस की भर्ती निकली, उसमें घोटाला पाया गया। उसकी जांच चल रही है सर। जांच कब चलेगी भाई? कब चल रही है, कह रहे अभी जांच हो रही है। कब होगी? कौन उसमें इन्वॉल्व होंगे? और जितनी जांच आज तक हुई, जब रामस्वरूप जिनके इनके सांसद ने पत्र लिखा, क्या उसकी जांच नहीं हुई कि उनका मर्डर हुआ, या उन्होंने सुसाइड किया? उनकी वाइफ ने और बेटे ने प्रेस के माध्यम से सीएम को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि एक जनप्रतिनिधि जो 17 हलकों के जनप्रतिनिधि हैं, उनकी मौत कैसे हुई? आज तक क्यों नहीं हुई जांच नहीं हो रही, मतलब अच्छा चलिए, ये तो बात हो गई। अब हम महिला सुरक्षा पे थोड़ी बात करते हैं। बीजेपी सरकार लगातार यही दावे करती है कि हमारी सरकार में महिला सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। हाँ, आपसे बहुत बड़ा प्रश्न मैं आपके मीडिया के माध्यम से करना चाहता हूँ कि मंडी जिला में कितनी महिलाओं को टिकट दिया? यहाँ कांग्रेस ने सदर में एक महिला प्रत्याशी को उम्मीदवार, इन्होंने क्यों महिला प्रत्याशी को उम्मीदवार नहीं बनाया? इन्होंने द्रंग में किसको उम्मीदवार बनाया? आज विश्व की इतनी बड़ी पार्टी जो बोलती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और कांग्रेस के उम्मीदवारों को बोरो करके, उधार लेके चुनाव लड़वा रही है, और वो उम्मीदवार बीजेपी की जनसभा में कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, इस प्रकार की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनती जा रही है। अच्छा। आज भारतीय जनता पार्टी विस्फोट के क्यों बैठी हुई है? क्योंकि जो इन्होंने बोया वो इनके काटने का समय आ गया हुआ है। यदि यह लोग सदर जैसे क्षेत्र में भी अपना उम्मीदवार पैदा नहीं, आज प्रवीण शर्मा जो उनके हिमाचल प्रदेश के प्रचार समिति के चेयरमैन रहे, उन्होंने कितने भारी एलिगेशन किस मीडिया ने उठाया? कांग्रेस की बातों को तो जी, कांग्रेस की टिकट में डिले होता है तो बोलते हैं कांग्रेस में विरोध चल रहा है। बीजेपी की टिकट में डिले, मीडिया कहता है कि चिंतन हो रहा है। हिमाचल से 19 टिकट, इस बार 19 टिकटें काटी हैं, 19 लोगों की टिकटें काटी हैं जो पिछली बार थे। 19 लोगों की टिकटें काटी और 19 जगह पे ही जो कैंडिडेट ठाकुर रूप सिंह जी के बेटे हैं अभिषेक ठाकुर सुंदरनगर में, उनको क्यों टिकट नहीं दी गई? अच्छा, परिवारवाद की बात इन्होंने करी तो धर्मपुर में किसको टिकट दी? शिमला में किसको टिकट दी? परिवारवाद तो ये कहते हैं कि कांग्रेस वाले करते हैं हमेशा। आज इनके मंत्री सुरेश भारद्वाज जी कह रहे हैं कि मैं हार चुका हूँ। हाँ, मैं हार चुका हूँ। ऐसे हाँ बताइए। मैं सीट हार चुका हूँ। अनुराग ठाकुर जी रो रहे हैं, सदर के विधायक रो रहे हैं, बिलासपुर के विधायक रो रहे हैं, प्रवीण शर्मा जी रो रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में तो रोने का माहौल है। अच्छा, रोने का माहौल चल रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? आप नहीं देख, रो रहे हैं। अच्छा, रो रहे हैं कि हमने क्या किया 5 सालों में। अच्छा, हमने क्यों लोगों को धोखा दिया। अच्छा, आरटीआई एक्ट का क्या मतलब है? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। आप सरकारी सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। आज इन्होंने उस एक्ट को भी दबाने का प्रयास किया, उसमें चेंजिंग लाई। राइट टू एजुकेशन एक्ट, हर एक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। राइट टू फूड एक्ट, हर एक व्यक्ति को रोजी रोटी का अधिकार है। ये एक्ट किसने दिए? कांग्रेस पार्टी 70 वर्षों में, कांग्रेस पार्टी इज नॉट कैडर बेस्ड पार्टी, जनमानस से जुड़ी हुई पार्टी है। कांग्रेस के लोग ही इधर उधर जाकर बदलाव करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में आज 120 के करीब एमपी कांग्रेस के गए और उन्होंने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। हिमाचल प्रदेश में 15 के करीब विधायक गए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पंडित सुखराम जी ने पहली मर्तबा धूमल जी को चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाया। तो इस बार जनता कांग्रेस पर भरोसा कर रही है? कांग्रेस हमेशा जनता के साथ खड़ी रही, लेकिन मोदी जी ने एक जो आवरण बनाया 2014 में, और उन्होंने उस आवरण में कांग्रेस की छवि को धूमिल किया और उसको इतना ढक दिया कि लोगों को लगा कि सच्ची में ऐसा है। हालांकि कोalition की गवर्नमेंट थी और आज तक हमें ये पता है 30 वर्षों से गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति भारतवर्ष की राजनीति में नहीं बैठा। तो इस बार हिमाचली जनता कांग्रेस को ला रही है, ये मैं भगवान जी के मंदिर के समक्ष कह रहा हूँ और ये सत्य है। अच्छा, आप 8 तारीख के रिजल्ट देखेंगे, जरूर उसमें कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम आपको भी बधाई देते हैं। चलिए, मैं थोड़े पीछे भी खड़े हैं, चलिए कोई नहीं, कुछ बात भी नहीं करना चाहते। तो इनने तो मंदिर पर खड़े होकर बोल दिया कि इस बार 8 तारीख को कांग्रेस ही आ रही है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है,